माइंड मेल्ड एजुकेशन जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है सामाजिक विज्ञान का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 30 नंबर के जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा, मात्र आप लोग के 100 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटे हैं, जो इससे बाहर 110% लिखित करते हैं कि बाबू कभी भी बाहर अगर आ गया तब बोलिएगा, अगर नहीं हो नहीं लास्ट 25 क्वेश्चन आप लोग के 30 में 25 क्वेश्चन यही 100 क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, जो आप लोग के 3 दिन 4 दिन की मेहनत के बाद आज आप लोग के सामने हम 100 क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लेते गवाते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। आज आप लोग के मात्र 1 हफ्ता समय है। आप लोग कृपया करके सभी भाई बहन सभी कितने भी हो, महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग के लिए, जहां तक शेयर करना हो शेयर करिए और आप लोग वीडियो पूरा अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, आप लोग को हमेशा के लिए आज फिर से हम एक शेर से स्टार्ट करते हैं कि आँखों में अरमान लिया, कि आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। बस आप लोग ठान लीजिए और 90% लाने की नंबर आप लोग इच्छुक हैं तो प्लीज़ वीडियो मेहनत के साथ कड़ी मेहनत कीजिए बच्चे लोग, क्योंकि समय अब नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए सबसे पहला इतिहास से 25 क्वेश्चन लेंगे। आप लोग इससे पहले हम बता चुके हैं कि 25-25 सब में क्वेश्चन लेना है। चलिए एक एक करके समझते जाएंगे और आंसर जानते जाएंगे कि किस प्रकार से आंसर आएगा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान, सामूहिक मतलब क्या होता है कि एकता मतलब एकजुट, एकजुट मतलब किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, एक देश के अंदर जो सामूहिक पहचान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, क्या कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में हुआ था, यानी कि बुर्बो राजवंश जो था वो किस देश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 19वीं यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ सदी लिखना चाहिए, सारी लिखा गया। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्य में विभक्त राज्यों में विभक्त हुए थे। इटली के जो कितने राज्यों में कचे हुए थे, विभक्त हुए थे तो कितने हुए थे, ऑप्शन नंबर सी कितने हुए थे, 7। कितने हुए थे, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया। जो फ्रांस की जो क्रांति जो हुआ वहाँ अग्रदूत, जो आगे अग्रदूत किसे कहा, जो सबसे हेड होता है उसमें किसे कहा गया है, रूसो को। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्या है, वियना की संधि कब शुरू हुई थी, यानी कि वियना की जो संधि जो थी वो कब शुरू हुई थी, सो देखना है। तो कब शुरू हुई थी, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि पूरा हुआ, तो जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था कब पूरा हुआ था, 1871 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था, 1871 ईस्वी के हुआ था। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ कब हुआ था, 1861 कब हुआ था, 1861 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी का और इटली का जो अंतर है वो 10-10 का अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना यानी कि कब बना। ठीक है, तो कब बना था, 1871 ईस्वी को बना था। कितना बना था, 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 सही। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी कि महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो वहाँ से जो भारत आए थे वो कब आए थे, तो 1915 ईस्वी का आए थे। कितने थे, 1915 ईस्वी का आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इतिहास है। ठीक है, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। महात्मा समझे सबसे, यानी कि महात्मा समझे जो महात्मा का नाम दिया गया गांधी जी का, गांधी जी का नाम तो दूसरा था, लेकिन महात्मा को उपाधि किसने दी थी, यानी कि उसका नाम जो महात्मा किसने रखा था। ठीक है, तो किसने रखा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए सही, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। आने की खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था और किस देश के शासक, जो शासक मतलब जो राजा जो राज करता है, आने की वहाँ जो शासन जो चलाता है वो कब किससे हुआ था, यानी कि कौन सा देश से हुआ था। सो बोला तो 1919 में तुर्की, 1919 में तुर्की से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी। दलितों यानी कि गरीब लोग, यानी जो सबसे नीचे जाति लोग जो भेदभाव होता था उसका निर्वाचन क्षेत्र मांग किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गांधी जी का सविंज्ञा अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, यहाँ मिस प्रिंट है। ठीक है, तो आरंभ किस कार्य से किया था, तो डांडी यात्रा से स्टार्ट किया था सविंज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 50 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है, से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। यानी कि औद्योगिक जो हुआ क्रांति जो शुरू हुआ था वो किस देश, कौन सा देश से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही, इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की थी। ठीक है, तो किसकी, कटाई की। ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही, कटाई। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जो भारत में जो कपास की जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो यानी कि बम्बई लिखाएगा, ऐसा मुंबई बुम्बई एक ही बोला जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पहले भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जूट का जो मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही, बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही, कहाँ की गई थी, बंगाल में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित, कब स्थापित की थी। यानी भारत में जब मुंबई में जब स्थापित की गई थी कपड़ा मिल, वो कब ऐसी की गई थी, तो 1854 ईस्वी को की गई थी। 1854 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, आप लोग के शॉर्टकट में डाल दिए। ठीक है, गुटेनबर्ग। ठीक है, आप लोग को 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व की सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ठीक है, तो शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो जापान या भारत या चीन या इंग्लैंड में, तो कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो यानी कि 22 नंबर जो बोला क्वेश्चन, वो पत्रिका का जो संपादन किया था वो कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा किया था, तो अंग इंडिया बोलो, अंग इंडिया, इटली बोलते हैं, यंग इंडिया यानी कि युवा इंडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गेली क्या है। गेली जो है वो क्या है, सो बोला है, तो गेलू एक धातुवी फ्रेम है। ऑप्शन नंबर सी सही, धातुवी फ्रेम है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। 24 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, प्रिंटिंग का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। तो कहाँ से उस प्रिंटिंग करना कहाँ शुरू हुआ था, भारत से हुआ स्टार्ट हुआ था प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंट लिखना चाहिए, प्रिंट का विकास, लेकिन प्रिंटिंग लिखा के कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो प्रिंट का विकास, जो प्रिंट करना, प्रिंट मतलब समझे करते जरूर से हम लोग कहते हैं कि लिखना, इसे उसे ट्रांसफर करना, उसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भारत। ऑप्शन नंबर बी सही। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन
कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भारत से निकालना था, इसलिए 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बता चुके हैं। अब हम लोग किसकी ओर चलेंगे? भूगोल की ओर चलेंगे। ठीक है, किसकी ओर चलेंगे? भूगोल की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब भूगोल के 25 क्वेश्चन जानेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि काली मिट्टी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रेगर से। किस नाम से? रेगर से। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल क्षेत्रफल यानी भारत में जितनी भी क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है? पठारी में जानबे करते कि जंगल झाड़ीला यानी कि भाग कितना है? ठीक है, तो कितना है? तो 27%। ऑप्शन नंबर 20 सही। 28 नंबर क्या बोला? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही, 1992 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ठीक है 1992 ईस्वी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किस प्रकार की मृदा के कंकर की मात्रा अधिक होती है? यानी कि कौन सा मिट्टी है जिसमें कंकर जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बंगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही, बंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगर। ठीक है, 30 नंबर बंगर कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? लोह किस प्रकार का संसाधन है? लोहा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो हम जानबे करते हैं AR नवीकरणीय संसाधन है। ये तो नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो इसका एक बार उपयोग किया उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जे मतलब जानबे करते हैं जो सजीव है, तो लोह मेरा कच्ची है और नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कि वह जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि जो लुप्त होने की है उसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। जो लुप्त होने वाला है उसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ। जो लुप्त होने वाला है, होने गया हो जाता तो लुप्त जातियाँ कहलाता, लेकिन होने वाला है संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं, जो लुप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 1952 में भारत में निम्न में से किस प्रजाति का विलुप्त घोषित कर चुका था? विलुप्त मतलब जो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एशियाई चीता के जो विलुप्त हो चुका है ना कि खत्म हो गया वो अब नहीं है, नहीं मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों का तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। मानस बाग रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? असम। ऑप्शन नंबर ठीक है सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो चिपको आंदोलन जो शुरुआत किया गया था किसके कारण किया था? तो वन को जहाँ जंगल ज़्यादा वृक्ष रहता था वहाँ चिपक जाता था लोग। क्यों? क्योंकि जंगल को क्या कर सके? संरक्षण कर सके। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। क्या हो सकता है? बचाव करना। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? यानी कि उसी वनस्पति छोटे छोटे पेड़ पौधे कितने उसकी प्रजातियाँ हैं? तो कितनी है? 47,000। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मेरगोवा क्षेत्र कितने प्रतिशत विलुप्त यानी कि कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? कितने प्रतिशत क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत? 40। ऑप्शन नंबर सी सही। कितना नंबर सही? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है, किससे है? सो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? सरदार सरोवर से है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। 41 नंबर क्वेश्चन किया, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? भारत में जो जल का उपयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर किस में करते हैं? सिंचाई करने में, क्योंकि खेती करने में ज़्यादा हम लोग किसान ही है, इसलिए ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है,
42 नंबर क्या है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को, यानी कि हमारी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं, इसको नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। 39 नंबर क्या बोला है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, सुनहरा जो जूट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जूट। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से हम लोग जो प्राप्त करते हैं क्या करते हैं, एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही, उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा, प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था, सीमेंट का जो केंद्र जो लगाया, जो सीमेंट जो बनाया गया था, 47 नंबर क्वेश्चन, वो कहाँ किया गया था, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। लो इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, लो इस्पात उद्योग को जो हम लोग करते हैं वो क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। ठीक है, तो कहाँ लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, तो अब 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आज आप लोग के 50 क्वेश्चन हाफ बता दिए। प्लीज़ अगर 50 को क्वेश्चन समझ आज में आ गया होगा, जहाँ जो बच्चा 50 को वीडियो 50 तक देख लिया होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर जय हिंद जय भारत लिखें, और अपना टॉपर जिसको बनना है वो कमेंट में जरूर करें कि हमको टॉपर बनना है। आप लोग के VVI क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के देंगे। अब चलिए अब जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, राजनीतिक। ठीक है, ठीक है, अब 50 क्वेश्चन और बचा है बाबू, प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्या है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का धारा है, यानी कि बेल्जियम जो सामाजिक जो विभाजन हो रहा है ये किससे कारण था अलग हो रहा है, तो भाषाकरण, क्योंकि वहाँ भाषाकरण का जो समाज में बट रहे हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, श्रीलंका में जो बहुसंख्या यानी बहुत ज़्यादा संख्या वाला जो है वो दो जातियाँ हैं, एक तमिल है कि सिन्हली है, तो वहाँ ज़्यादा लोग जो है वो सिन्हली लोग के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, यानी कि श्रीलंका में जो राजकीय धर्म जो है वो कौन सा धर्म है, बौद्धीय धर्म है। ठीक है, कौन सा धर्म है, बौद्धीय धर्म है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ, यानी स्वतंत्रता मतलब आज़ादी जो मिली थी वो स्वतंत्रता कब मिली थी, 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, आप लोग के सिंपल मार दिए। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक कीजिए, आप लोग को हौसला है बाबू, आप लोग टॉपर बन के रहिएगा, 95% आप लोग नंबर जरूर लाइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अपना टाइम रूटीन जो है कंटिन्यू फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 55 नंबर, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी सही, कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, संवर्धित सूची में कितने विषय हैं, यानी कि संवर्धित सूची में जो है वो कितने विषय हैं, तो 52। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, संघीय सरकार में स्तर होते हैं, कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक। संघीय शासन में जो होते हैं 2 से 2 अधिक स्तर के होते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे, तो कितने थे, 565। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई थी, तो कब हुई थी, 2006 में। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य था, नारीवादी का आंदोलन क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार से पुरुष की मिलता है उसी प्रकार नारी स्त्रियों लोग को भी मिलना चाहिए, यानी कि स्त्रियों लोग के दोनों का समानता क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो किस लिए लक्ष्य को, यानी कि नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या था, समानता प्राप्त करना, क्या था, समानता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है, तो यानी कि जाति पर जो है सामाजिक जो है 61 नंबर वो भारत में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्र लिखना चाहिए, तो किस प्रकार से राष्ट्र है, तो उपयुक्त सभी, हम लोग जानते हैं लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन की ओर बढ़। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, नेपाल लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो लोकतंत्र की स्थापना जो यहाँ 8 लिखना भूल गए। ठीक है, कितना है,
2008 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। 64 में क्या है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश में है? तो किस देश से था? केनिया। ऑप्शन नंबर डी सही। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने का क्या कहते हैं? यानी एक दल को, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। कांग्रेस था की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी की गई थी। कब की गई थी? 1885 ईस्वी की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। भैया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह का चाहिए कमल छाप। ऑप्शन नंबर सी सही। 69 नंबर क्या है? कानूनों का कौन पास करता है? कानून को जो पास करता है वो कौन करता है? विधायिका करता है। ऑप्शन नंबर डी सही। भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी यहाँ लिखा दिया सरकार कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1977 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही। भाजपा की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी को हुई थी। 1980 की। सोच लो 105 साल के बाद कांग्रेस के बाद भाजपा की कच हुई थी, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किस देश में आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी में रहती है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही। लोकतंत्र का अर्थ जानबे करते हैं, लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि की हुई हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं। लोगों का, जनता का अपना भागीदारी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। 74 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? यानी कि भारत में सफलता का जो बाधा है वो क्या है? गरीबी भी है, मतदान की दुरुपयोग भी है, अशिक्षा भी है, इसलिए उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग होते हैं? यानी कि भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है कि कितने अंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। आप लोग के 75 क्वेश्चन इसमें भी हम क्या कर दिए? कंप्लीट। चलिए वीडियो जो यहाँ तक देख लिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग के एक समझ में आ गया होगा तो अपने देश से अगर प्रेम करते हैं तो अपने देश का एक झंडा, तिरंगा जरूर कमेंट में भेजें। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? सबसे प्रति व्यक्ति आय कम किस में है? ऑप्शन नंबर डी बिहार में। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की जो उन्नति करता है, विकास करता है, वो किसके कारण होता है? तो उपयुक्त सभी। मानव क्रिया भी होना चाहिए, आर्थिक क्रिया भी होना, सामाजिक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ई ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए उपयुक्त इसमें सब में काम आएगा, लेकिन हम लोग आर्थिक शास्त्र पढ़े तो इसमें ज़्यादातर फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 79 की विकास सूचक मानव विकास सूचकांक की संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसी का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, इसी का फुल फॉर्म है HDI। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत करते हैं? तो प्राथमिकता, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। 81 में रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किए थे? 2005 में। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन अध्यापक जो वर्ग है वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो हम लोग जानते हैं तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग क्या देता है? वो सेवा देता है। क्या देता है? सेवा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक बैंक की कार्य क्या चाहिए? व्यापारिक जो बैंक जो है कार्य जो है वो क्या करता है? शाखा निर्माण भी करता है, लोन भी देता है, जमा स्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं? कहलाती है, जो कागज से बनता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। बैंकों की आय, यहाँ आय लिखा गया है, तो ठीक है, यहाँ आय होगा। आय मतलब इनकम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही। भारतीय रिजर्व बैंक जानबे करते हैं कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 88 नंबर, निम्न में से किसी को किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ? तो किसी क्षेत्र में ही सबसे क्या हुआ? कम लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण जानबे करते हैं। वैश्वीकरण कैसे करते हैं? जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कि भारत में फोई मोटर कंपनी कब आई? 79 नंबर में कब आई थी? 1995। ऑप्शन नंबर बी सही। वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री के द्वारा किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही। उपभोक्ता आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन जो हुआ था वो शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक,
92 का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कॉपरा कब बनाया गया? ठीक है, तो कब किया? 1986 की ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही। पॉकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है? पॉकेट में जो यानी कि पैकेट में दिया जाता है वो निर्माण की तिथि भी दिया जाता है, एक्सपायरी डेट भी दिया जाता है, उसका पैसा भी दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, 94 नंबर क्या है? उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, अब क्या बोला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का आने की जो था वो कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है? तो कितने? 700 से अधिक है। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं, 97। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब बनाते हैं? 24 दिसंबर को। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा। अभी बता चुके हैं कि सेवा ही हम लोग के तृतीय क्षेत्र बनते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से लेन देन है, और द्वितीय क्षेत्र जो हमारे मानव निर्मित काम करते हैं। ठीक है, और 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषाओं की भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं सूची में रखा गया है। चलिए, आप लोग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो देख लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के मेहनत के साथ हम आप लोग के वीडियो जो बनाए अप्रॉक्स में 30 मिनट का वीडियो ही, आधा घंटा में आप लोग को 30 नंबर यानी कि 1 मिनट में 1 नंबर। सोचिए कि 30 नंबर आप लोग के एग्जाम में आएगा। एक बच्चा के लिए 1 नंबर ही कीमती रहता है पास या फेल होने में, इसलिए आप लोग का 30 मिनट का वीडियो है। प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक जरूर देख लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मेरे साइंस का भी 100 क्वेश्चन डाल चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम हिंदी का डालेंगे और मैथ का डालेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंग्लिश का हम भी डाल चुके हैं, सारा विषय का डाल चुके हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारा वीडियो आप लोग देखिए और आगे बढ़िए। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।